हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने संदीप स्टडी पॉइंट 2.0 पे स्वागत है। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम पूरे 500 क्वेश्चन आपको साइंस के करवाने वाले हैं। अगर आप भी एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस क्लास को देख के जरूर जाना है। ठीक है, आपके एएलपी टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका साइंस का पोर्शन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी आज हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं इनको अंत तक देख के जाना है। ये क्वेश्चन आपके सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनकी पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी। या तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ले सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप चैनल का लिंक देंगे, वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम एकत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका होता है? पेस मेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलग्न पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कार्य क्या कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी। अगला है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है, जो भी पृथ्वी के मौसम है वो किसी की वजह से बदलते हैं, तो इसी वजह से बदलते हैं। ठीक है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने? डॉक्टर सीवी रमन जी ने किया है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खेया रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। किसके कारण? जस्ते की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो 5B नोजेन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये CO2 अलग होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। झरने में जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है। झरने में जब जल है तो क्या जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान कितना होता है? बढ़ता है। उसका तापमान कैसा होगा? जो तापमान है वो बढ़ता है। ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि जो चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। जो भी कोई भी चंद्रमा है, ठीक है, अंतरिक्ष में नली की मदद से नींबू का शरबत इसलिए नहीं पिया जा सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ। शरीर के भीतर के रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड का। कितना? लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल आपकी ध्वनि स्तर की एक माप होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के भाग क्या है? तो आयन होता है। क्या होता है? भार। ये भार है। ठीक है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो बाएं सिरे से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA है। कौन सा? USA। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो इनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है, जो कि सबसे शुद्ध होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मुख से। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो घटता है, याद रखना है सोते समय। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो क्षार होता है इसमें। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। जो कटे हुए सेब का रंग है भूरा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वायु के साथ क्रिया करके आयन ऑक्साइड बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है?
तो TSH होता है। क्या होता है? TSH। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती है मंद या स्तोच का। रानीखेत बीमारी फैलती है, जो रानीखेत बीमारी फैलती है किससे फैलती है? वायरस द्वारा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण में संघर्ष करना, जो संक्रमण से संघर्ष करना होता है। ठीक है, रक्त में श्वेत कणों का जो WBC होती है उनका कार्य होता है जो भी आपकी संक्रमण होते हैं उसे संघर्ष करता है। ठीक है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सविटक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी। कितनी होती है? 5 कैलोरी होती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की परसेंटता कितनी होती है? तो इसमें जो परसेंट है ये आपकी जो ऑक्सीजन तत्व है तो 65% होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वे लाल हो जाते हैं? तो लासोन होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्रग्रहण। ठीक है, याद रखना चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक तक वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्रग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। इबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। इबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। कनिकाओं के बिना रकत के तैल अंश को कहते हैं? तो सीएम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो अदिश राशि है विभवांतर। व्यंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका ऐसा का? यूरेनियम का है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। कौन सा होता है? विटामिन C। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा। पेटकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगर प्रिंटिस्टैस। पुरुष व स्त्री जीन संगतक है तो XY और XX। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। हृदय कैंसर का दूसरा नाम है तो ल्यूकोमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, जो कि चीन के बाद है। चीन का पहला है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिबैलम द्वारा। किसके द्वारा? सेरिबैलम। आगे चलते हैं। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। ठीक है, याद रखना है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो सिस्मोमैग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफ्गोनोमैग्नोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है? तो वक्र। कालजार जवर का संचरण होता है तो सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति का हृदय की धड़कन होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। ECG किसकी गतिविधि का दर्शाता है? तो हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपियन। कनिकाओं यानी कैप्सल के बिना रक्त के तैल अंश को क्या कहते हैं? सीएम। हृदय कैंसर का दूसरा नाम है तो ल्यूकीमिया। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कनिकाएं कहाँ नष्ट होती है? पलैया में। लाल रक्त कनिकाओं का औसतन जीवन काल कितना होता है? लगभग कितने समय होता है? 120 दिन। कितने? 120 दिन, यानी 100 से 120 दिन। संक्रमण रोग सार का पूरा नाम है सर्वर
एस्पेटोई सिंड्रोम, ठीक है। होमोसोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पेड़ में पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल और क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तायलीन। एंजाइम की रचना की होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। कहाँ से निकलता है? जल से। उपचयन होता है, ठीक है, इसका। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। याद रखना क्या है? तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने के कारण है आम्बीन। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारण करता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हैपीन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है दो पक्षी। काई की जनन पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। यह एक लिंगी पुष्प है मक्का। क्या है? मक्का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में संक्रिया होती है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। दाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन C। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से। कार्बन में दो अपरूप हैं या और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप क्या हैं? या और ग्रेफाइट है, ठीक है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोध। क्या कहलाता है? क्रोध कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध भी बोल सकते हैं इसको। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन चांद पे कितना होगा? तो 100 न्यूटन, ठीक है। सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30। ठोस कण होता है की इकाई है स्टेडियन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडसन, ठीक है। बीजांडसन हो जाएगा। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। कौन ठोस तरल एवं गैसों तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? धातु। किसकी कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय से। क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त युधिनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिलस होती है। कौन सी? न्यूट्रोफिलस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम
पूर्ण योजन शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है तो प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और यकृत को शुद्ध करता है? यकृत। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो यकृत किसकी तरफ जाता है तो महाधमनी की तरफ। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 कम से कम होता है क्या कहलाता है तो अम्लीय लवण। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेन होक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं तो अनावर्तबीजी। पौधे में आवश्यकता के से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए आता है अंदर। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार। ठीक है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एम स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था तो मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो लेमार्क तथा तेवियंस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो थियोफ्रेटस। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो शैवाल का। किसका? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहते हैं तो एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पौधों के नाम से पौधों के नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं वर्गीकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है तो लिनियस को। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है तो साइकस द्वारा। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। पित्त सेवायित होता है तो ये आपका यकृत द्वारा होता है, पित्त है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए बंधाई रहता है। विटामिन ए। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है। श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वॉटसन या कीक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूदों में यकृत आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एवं राइबोसोम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। क्या है? तना। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा तक। भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है तो द्वितीय होता है। ठीक है, क्या होता है? द्वितीयम। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। मुख में मंद यानी स्टोर्च का संक्रिया में पाचन किसके द्वारा होता है तो तालिन द्वारा। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज क्या होता है? एमिलेज होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए। घेंगा या गलगंध किसकी कमी से होता है तो बायोजीन। किस विटामिन की कमी से के कारण मसूदों में यकृत आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या दी तो हार्वे ने। हृदय का पहला
स्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे द्वारा। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1993 में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रक्त है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इलेक्सिन का। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो सेरिबैम द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूदपाद द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टायलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाती है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। क्या होती है? विघटन होती है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है द्यूतामीटर होती है, D2O। ठीक है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो सेरिबैम। क्या है? सेरिबैम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण। किस कारण? जो ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ऑक्सीजन है एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण। गोबर छटा किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.0%। छाया में पनपते वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सियोकाइटस। क्या कहलाते हैं? सियोकाइटस कहलाते हैं। मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। क्या है? निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिला। क्या है? एनामिल है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेटस मध्य कान में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी कहाँ पाई जाती है? फीमर जांघ में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो ये होती है 16 से 18 मिनट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 83 से 1400 ग्राम। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। सही में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 10 सेकंड। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 120 मिलीमीटर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना थी, क्लास इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। रक्त का मात्रा शरीर के बाहर का कितना % होती है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? किडनी। लाल रक्त कण को जीवन कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हो, 250 तक हमने आपको करवा दिए पहले। अब 251 से हम चलेंगे। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो बड़ी आंत से। कहाँ से? बड़ी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बड़ी आंत में। पित्त किस अंग का द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मो। क्या है आपका? स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है। 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। तो क्या होता है? वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? घर्षण बल के कारण। ठीक है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व।
जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का। मैक नंबर संबंधित है तो हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसके कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, ये क्या होता है? ये तो बाद में क्या होगा, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि क्योंकि उसकी जो आंखें होती है आइस सिकुड़ती है। ठीक है, आइस सिकुड़ती है। ऑप्शन मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो अवकत किरणें। क्या होता है? अवकत किरणें किरणें होती हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम धातु होती है। ठीक है, लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? जो लाल रंग है इसका, जो गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो काला। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयद ने किया था। ठीक है। हड्डियां और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रसद लेपन या गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है तो वाष्पीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। लौह में जंग लगना यह एक है तो रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। ठीक है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो क्या है? मिश्रण। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी। कोई भी चट्टान पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो जो उसका भार है वो कम हो जाएगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है उसकी पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? चांदी। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तन के कारण। किसके कारण? ऊष्मा के अच्छे परावर्तन के कारण। जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा को अच्छी तरह से परावर्तन करता है उसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप में दाब दोनों घटते हैं। ठीक है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियाई मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। डाई जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो इसका कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु है? तो स्टील। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। चिकित्सा में युद्ध में उपयोग के लिए किन
किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है तो लेजर किरणें। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारक क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिक्रमण। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हौस गैस नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्सीडाइज बनाता है? जब ऑक्सीजन में जलता है तो सोडियम होता है, ठीक है। फेदम है, जो फेदम होती है ये एक माप की इकाई होती है। ईचा स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट के लिए आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे? अल्बर्ट नोबल। यानी डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे निम्न में से? मतलब डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक के लिए। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पाया पानी पर तैरता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे, इसको मैंने वन लाइनिंग क्वेश्चन कन्वर्ट किए हैं क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको जल्दी से यूजन हो जाए, ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैलोइन कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल। अगला है आपका, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि क्योंकि गुब्बारे का जो वजन है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। नाभिक के बिना एक परिपक्व स्थानाग्र कोशिका है तो लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय कोटम से, ठीक है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पक्षक्रम होता है? तो न्यूट्रिनो। 106 तत्व की खोज किसने की? तो सीबोर्ग ने। पदार्थों का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डाल्टन ने। परमाणु तत्व से 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है तो शून्य होती है। कितनी? शून्य है। कोशिका में अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। स्टोक का संख्या में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्र द्वारा, ठीक है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पे। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी तैरता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा उस पानी में, ठीक है। तव्यन होता है बल का व्युत्क्रमानुपाती। न्यूटन का पहला नियम खालिस्तान के रूप में जाना जाता है जड़त्व के नियम के रूप में। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर है। क्या है? सिल्वर, ठीक है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है तो क्षार होता है। इसमें क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? अगला क्वेश्चन देखो। कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो जो कटे हुआ सेव है उसका रंग भूरा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वो वायु के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासोन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। अगला है ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। नीले लिटमस पत्थर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल। छाल लाल लिटमस को करता है नीले में। कटे हुए सेब का भूरा रंग होने का कारण है आयोडीन उपस्थित होता है उसमें। विलुप्त जंतु प्रजाति है दो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। एक लिंगी पुष्प है तो मक्का है। क्या है? मक्का। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसों का है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है 19%, 90%। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। लाल यकृत कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो RBC। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी आ जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। याद रखना, मलेरिया। चर्म रोग के उपचार में उपयोग किए जाने वाले एडियो आइसोटोप है तो एडियो फास्फोरस। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उपयोग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम। स्टांसियम लवण द्वारा ब्यूनेसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो कीमिजी रंग। क्या होता है? कीमिजी लाल रंग होता है। ठीक है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल हबी के अंदर बल के समान होता है। क्या होता है? हबी के अंदर बल के समान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मानव शरीर में भोजन का यकृत द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8। ये धड़कने के लिए है। ठीक है, धड़कने नहीं, धड़कने के लिए। धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो पलैया या तिल्ली बोलते हैं हम इसको, या स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की परसेंटता मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेइन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से भी जानी जाती है? तो इथियोसाइट के नाम से जानी जाती है। इथियोसाइट। ठीक है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा में। मनुष्य के यकृत में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिलस। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस रचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांड के द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि में थाइरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। क्या है? TSH। अगला है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय होती है। कौन सी? अग्नाशय। किस अम्ल मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परागशयन। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग में तुलना की जाती है? तो फिल्म्स में। ठीक है, फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है। मानव शरीर के यकृत थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम।
उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम। जैविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए बंधाइत रहता है। विटामिन ए बंधाइत रहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हो आप लोग। पित्त का पीएच मान 7.4 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टोज के पाचन में अधिक उत्पादन माल्टोज का। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्कर्म। कोशिका सबर का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज वाटसन एवं कीक ने। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होती है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेटिंग एवं वेट्स ने। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। गोलकर्मी एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीमिया सोलियम फीता कर्मी है, परजीवी के रूप में रहता है तो आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप से संचित रहती है? तो ग्लाइकोजन से। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है तो लैक्टोस होती है, लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है तो काय की कोशिका में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वोल्डे ने में की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 23 के जोड़े में होती है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ द्वारा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेस। घेंगा गलगंद किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। वह धातु कौन सी जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। टिप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट होता है को प्राथमिक स्रोत माना जाता है तो पौधे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन में मौजूद तेज धातु होती है जस्ते की। इसका भी रोग किस अंग से होता है? अंग में होता है तो चर्म में, यानी जो आपकी त्वचा है उसको चर्म रोग के रूप में जानते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन डी जो कि हमें सूरज से प्राप्त होता है। दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। दा स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लाल ग्रंथि है। क्या? लाल ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? तो 29 है। कितनी? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। इत्तर की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो सेरिबैलम में। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्ल के माध्यम से। तो अगर आपने इससे पहले के जो पार्ट 1 है क्लास 1 नहीं देखी है तो आप वो भी देख लेना, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 250 तक करवाए हैं। ठीक है। और आज की क्लास में हमने आपको 250 251 से लेके 500 प्लस क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है। दोनों क्लास को आपको वॉच कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्या है? अगला क्वेश्चन आपका श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है पेलियोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिलिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया में। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड।
कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का सेलेक्शन, ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थॉयमस। लैक्मिल ग्रंथियों का स्रावित करता है तो आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय या मयासमस। रक्तो उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? ग्राउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसकी मतलब किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क सही आंसर होगा। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड। गाय कुछ क्वेश्चन आपको एपिथेट क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको एपिथेट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन से उदीय वर्ग का होता है? तो ए बी। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है बी विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो CN बर्नोद ने। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो हरिवक्कर ग्रंथि यानी एडिनिल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है? आम्लनी है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है होता है? तो वक्र। काल जवा का संचयन होता है तो सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होती है? 70 से 80 बार। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। महाअंदर जो एक द्वारिका है कहाँ होता है? तो ये कपाल में होता है द्वारक, ठीक है। मलेशिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस ने। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या? टेंडन। अगला है फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रोबिन द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होती है। अकलदार तीसरी दाद होती है, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? 206। कान की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। बच्चों के अंगों की अस्थियाँ मूड जाती हैं यदि कमी हो तो विटामिन डी की कमी हो तो, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, ठीक है। और अगर आपको देखो 555 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आपको वीडियो में जो PDF है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन हम PDF में दे देंगे, बाकी हमने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को क्या करके जाना है? पढ़ के जाना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाना है और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। और अगर आपको स्टैटिक GK की ई-बुक चाहिए तो आपको टेलीग्राम जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में स्टैटिक GK की ई-बुक मिल जाएगी। अगर आपको बुक चाहिए जो कि आपकी जैसे कि आपको बुक चाहिए कौन सी रीजनिंग की बुक चाहिए तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैथ की बुक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पॉलिटी की आपकी ई-बुक मिलेगी। पॉलिटी की चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको ई-बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं।